राय वाला जाने से पहले एक बार बैग पैक कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग काफ़ी मजाक कर रहे हैं। आज अयाज कह रहे हैं मेरे लिए बुआरी लाओ बल। अयाज क्या करेगा बुआरी का? तो दोस्तों हम लोग ना आजकल सर्दियों के दिनों के लिए सब्जी को ना मिट्टी में स्टोर करके रख देते हैं खेतों से निकाल कर। प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ज्योति, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। वैसे मेरे खूबसूरत और छोटे से गांव का नाम है छिलौगी तल्ली, तो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग और दिन की शुरुआत थोड़ा सा देरी से हो रही है। बाकी मॉर्निंग टाइम के जो घर के छोटे मोटे काम थे वो सारे निपट चुके हैं। और अभी के टाइम पे देखिए मैंने बाल भी धो दिए हैं। बहुत दिनों बाद धोए भाई आज बाल। आजकल सर्दियों के दिनों में ना पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि नहाने धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई। कभी कभी तो एक हफ्ता भी हो जाता है बिना नहाए धोए। और अभी के समय पर नीचे गुठार में देखिए सासू जी आज दोनों भैंसों को नहला धुला रही है। बड़ी वाली भैंस को तो नहला दिया है, अभी भैंस के बच्चे को नहला रहे हैं। और हमारे भैंस भी करीबन 1 महीने के बाद नहा रहे होंगे। तो सर्दियों के दिनों में ना भैंसों को भी हम हफ्ते महीने में ही नहलाते हैं भाई। तो बड़ी वाली भैंस नहाने धोने के बाद काफ़ी सुंदर सी लग रही है भाई, चमक भी रही है। और अभी उनको चारा पत्ती भी दे दिया है खाने के लिए। और अभी छोटी भैंस की बारी आ गई है नहाने की। और आज इन पहाड़ों का माहौल अभी के समय पर कुछ ऐसा है, दूर के पहाड़ धुंधले नज़र आ रहे हैं। धुंध चारों ओर इतनी ज़्यादा फैल गई है ना कि पहाड़ों के नज़ारे क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी सामने पे अयांस अभी टब पे मस्त से नहा धो रहा है और शिवानी की भी नहाने धोने की तैयारी चल रही है। दिन के 1:30 बजे का समय हो गया है। और आज बढ़िया बात पता क्या रही, इन पहाड़ों में ना मस्त सी धूप खिली रही चटाक वाली। तो भाई आज मैंने खूब सारे कपड़े धोए हैं और कपड़े धोने के बाद धूप में सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। कल तो इतना ज़्यादा गड़बड़ था ना मौसम, दिन भर आसमान में बादल छाए हुए थे और कड़ाके की ठंड हो रही थी। तो आज ठंड से काफ़ी राहत मिल गई है भाई। पर कल हम एक बारी में सोचे कि बारिश पड़ेगी, तो बारिश तो बिल्कुल हुई नहीं भाई। बाकी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है इसी के साथ। और खाना भी मैंने बनाकर लगभग अब तैयारी कर दिया है। गैस वाले चूल्हे मैंने दाल में तड़का मारकर यहाँ रख दिया है। तो आज मैंने बनाई है गहत और लोबिया की मिक्स दाल। तो ये दाल हमारे अपने घर की है। हम कभी भी ना मार्केट से दाल नहीं लाते हैं। हमारे घर पे जो भी दाल होती है उसे ही हम पूरे साल भर स्टोर करके रख कर बनाते हैं। बाकी लकड़ी वाले चूल्हे पे मैंने चावल का कुकर चढ़ा रखा है चावल पकाने के लिए। कुकर मैंने टेढ़ा रख दिया थोड़ा सा। और यहाँ पे 2 सीटी आने तक भात को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मस्त से भात भी पक रहा है। और अयांस को भी मैंने नला धुलाकर साफ़ सुथरा बना दिया है। गांव आने के बाद अयांस बहुत ज़्यादा काला हो गया है ना, और मुंह हाथ ऐसे फट गए कि क्या ही बोले, खून आ रहा है ना। आजकल हमारे घर पे सीमेंट का काम हो रहा है, तो सीमेंट से देखिए सभी के हाथ पाँव फट गए भाई, हमारे भी बच्चों के भी, है ना। हाँ सीमेंट में खेलते हो। और अयांस ने अभी के टाइम पे धागा पकड़ रखा है और एक गाड़ी पकड़ रखी है टूटी हुई। कह रहा मैं पतंग बनाऊंगा इससे। इसके पीछे वाले हिस्से में डाल दे इसको। अच्छा हाँ। अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। चावल चूल्हे पे पकते रहेंगे, हल्की आंच कर रखी है मैंने। तब तक ना मैं पैकिंग का काम कर लेती हूँ। दोस्तों पिछले 20-21 दिन से हम लोग गांव में ही हैं। अयास के स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी सर्दियों की, और अब कल 19 तारीख से ना उसके स्कूल भी दोबारा से रीओपन हो जाएंगे। और कल उसको वैसे स्कूल जाना था और कल हम यहाँ से रायवाला निकलेंगे, है ना। रायवाला जाने से पहले एक बार बैग पैक कर लेते हैं। ये है जी लोबिया और झलंगे और साथ ही गहत की मिक्स दाल, और साथ ही ये कुछ गहत अलग से हैं। और इस वाली पॉलीथीन में रखा हुआ है सरसों का बीज। तो हम पहाड़ी लोग ना सरसों के बीज का तड़का लगाते हैं और इस बीज का तड़का बहुत ही स्वादिष्ट लगता है भाई किसी की भी खान पान में। बाकी इस वाली पॉलीथीन में है सफ़ेद और काले तिल। तो ये जो तिल रहते हैं ना ये पहाड़ी तिल है और इनकी चटनी भी बनती है, और साथ ही इन्हें ना दाल के पकौड़ों में भी लगाया जाता है। ये देखिए, तो इतना सारा सामान सासू जी ने रखा है मेरे लिए, है ना। और ये जो सरसों है ना ये हमारा नहीं है, ये ननद जी ने दिया था। तो थैंक यू सो मच मेरी ननद जी के लिए, है ना, बुआ ने दिया था ना। तो चलो
अब ये सारा सामान इकट्ठा करके अपने बैग में डाल देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में अपनी पैकिंग डन हो गई है। बैग मैंने बक्से के ऊपर रख दिया है और जो हम कपड़े पहन के जाएंगे ना वो मैंने चेयर में रख रखे हैं। बाकी अभी के टाइम पे मैंने बेडिंग की रजाई वजाई यहाँ कुर्सी में रखी हुई है। और अब चलते हैं किचन में, देखते हैं खाना बना कि नहीं। सासू जी का ही इंतज़ार था। अभी के समय पर खाना भी बन गया है और अब सासू जी भी आ गई हैं तो एक बारी में खाना खा लेंगे। सासू जी गई हुई थी भाई सुबह के टाइम से ठीक नीचे खेत में, जहां हम कल शाम को गए थे खरपतवार निकालने के लिए। और वहां से देखिए सासू जी ने 3 से 4 पूली हरी घास भी ला रखी है। और हमारी भैंसों को देखिए घास खाने के लिए रगराट हो गया, रगराट। खाने की थालियाँ मैंने अपने लिए साथ ही सासू जी के लिए परोस दी है और सासू जी ने भी देखिए शुरू कर दिया है खाना खाना। और आज का खाना हम लोग अपने आंगन में पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच बैठकर खा रहे हैं भाई। ये देखिए हम भी खा रहे हैं, साथ ही हमारी भैंसों को भी देखिए सासू जी ने घास दे देगा खाने के लिए। हम तीनों ने तो लंच कर लिया है। अयाज अभी के समय पे अकेला बैठा है भाई लंच करने के लिए। और अयाज के साथ हम लोग काफ़ी मजाक कर रहे हैं। आज अयाज कह रहे हैं मेरे लिए बुआरी लाओ बल। अयाज क्या करेगा बुआरी का? अच्छा अच्छा जी, मम्मी के हाथ का नहीं खाएगा तो अच्छा जी। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। वाह बहुत तेज हो रहा है आज ना, है ना, इतना छोटा है और बात इसकी बड़ों की है ना। हाँ कैसा हो रहा खाना आज? बहुत टेस्टी है, थैंक यू। मैं तो आज पूरा खा जाऊंगा घपा घप। हाँ तो खा जाओ। बुआरी कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएंगे बुआरी? बड़ो थोड़े नहीं हुआ पार। चाचा की घर से। हाँ वहाँ कहाँ है बुआरी? कुछ चाचा के शादी नहीं हो रही है? हाँ लग सकते है रे शाम हो चुकी है इन पहाड़ों में और अभी के समय पे हमारी बकरियां भी जंगल से घर आ गई है। और बकरी जैसी घर आती है ना उनके बच्चों को भी खोल देते हैं भाई हम लोग। अभी बच्चे छोटे हैं तो वो ना जंगल नहीं जाते हैं, उन्हें ना अंदर वाले रूम में बंद कर देते हैं जब तक बकरियां जंगल रहती है। और अभी के समय पे देखिए ससुर जी ठीक नीचे खेत में सिंचाई कर रहे हैं। नीचे वाले खेत में हमने पूरा धनिया बो रखा है और धनिया काफ़ी छोटा है अभी इस खेत में देखिए। और बारिश भी नहीं हो रही इस साल पहाड़ों में, तो पाइप के पानी से ही सींचना पड़ रहा है। और आज अयांश बिल्कुल अकेले अकेले खेल रहा है। क्या खेल रहे तू अयांश आज? है ये क्या है ये? अयांश को आज एक पत्थर मिला है और उसी से खेल रहा है। कहाँ से मिला ये पत्थर? अरे ये गोल गोल कोई चीज है बैंगनी सा। बैंगनी सी चीज़? हाँ, अच्छा कहाँ से मिली? वहाँ से मिली। अभी मैं और शिवानी आ गए हैं खेतों में। तो इस वाली जगह पे हमने ना गड्ढा कर रखा है और यहाँ पे हमने अरबी और अदरक रखा हुआ है भाई गड्ढे में, ये देखिए मिट्टी में। तो दोस्तों हम लोग ना आजकल सर्दियों के दिनों के लिए सब्जी को ना मिट्टी में स्टोर करके रख देते हैं खेतों से निकाल कर। और इस अरबी को और साथ ही अदरक को ना धीरे धीरे करके जितना में खाना रहता है उतना ले जाते हैं। तो अब मैं कल राय वाला जा रही हूँ। तो ये देखिए ये है पहाड़ी अदरक। तो ये हमारा अपने घर का अदरक है, फ्रेश, वो भी ऑर्गेनिक है ना। तो अब यहाँ से 5-6 छिलके अदरक के ले लेंगे और निकाल से मैं। तो आजकल सर्दियों के दिनों में ना अदरक चाय में डालने के काम भी आता है, साथ ही साग सब्जी दालों में भी डालने के काम आता है ना। और अच्छा भी रहता है भाई अदरक का सेवन करना, गर्माहट लाता है भाई शरीर में। बाकी ससुर जी अभी नीचे वाले खेत में आ गए हैं सिंचाई करने के लिए। इस वाले खेत में भी हमने धनिया ही बो रखा है और
सामने पे इस खेत के बीचों बीच आपको ये 2 पेड़ आम के दिखाई दे रहे होंगे। और आजकल इन आम के पेड़ों पे देखिए हल्का हल्का मौलार आने लग गया है। बसंत का महीना आने से पहले ही पहाड़ के जंगल, खेत खलियान में जितने भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे रहते हैं ना, ये सारे कुछ लाल रंग के हो जाते हैं और कुछ ऐसे हरे भरे बहुत ही सुंदर से। चलो जी, घर पे आने के बाद अदरक को मैंने इस पन्नी में पैक कर दिया है, इसे भी बैग में रख देते हैं।